हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि महाभारत के इस रात्रि युद्ध में नकुल का युद्ध शकुनी से, शिखंडी का कृपाचार्य से तथा सात्विकी का कर्ण से किस प्रकार हुआ। पिछले भाग में आपने जाना था कि इस रात्रि युद्ध में किस प्रकार अश्वत्थामा और घटोत्कच का युद्ध हुआ था तथा किस प्रकार सहदेव और कर्ण का युद्ध हुआ था। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 169। संजय बोले, हे राजन, वीरवर नकुल आपकी सेना का संहार कर रहे थे। उनका सामना करने के लिए वहां क्रोध में भरा हुआ सुबल पुत्र शकुनी आया। उन दोनों वीरों ने पहले ही आपस में वैर बांध रखा था और वे एक दूसरे का वध करना चाहते थे। इसलिए कान तक खींचकर छोड़े हुए वेगशाली बाणों से वे एक दूसरे को घायल करने लगे। हे राजन, नकुल जैसे जैसे बाणों की वर्षा करते, शकुनी भी वैसे ही वैसे अपनी युद्ध शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ बाण छोड़ता था। हे महाराज, दोनों के शरीरों में एक दूसरे के अनेकों बाण लग रहे थे। सीधे अग्रभाग वाले बाणों से उन दोनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए थे। दोनों ही खून से लथपथ हो विचित्र कांति से उस युद्ध की शोभा बढ़ा रहे थे। हे महाराज, जैसे कांटों से भरा सेमर का वृक्ष सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे दोनों शूरवीर बाणों के लग जाने से सुशोभित हो रहे थे। हे राजन, वे अत्यंत कुटिल भाव से आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देख रहे थे और क्रोध से लाल नेत्र करके एक दूसरे को ऐसे देखते थे मानो भस्म कर डालें। तदनंतर अत्यंत क्रोध में भरकर हंसते हुए से आपके साले शकुनी ने एक तीखे करणी नामक बाण से माद्रीपुत्र नकुल की छाती में गहरा आघात किया। उस आघात से अत्यंत घायल हुए नकुल रथ के पिछले भाग में बैठ गए और भारी मूर्छा में पड़ गए। हे राजन, अपने अत्यंत बैरी और अभिमानी शत्रु को वैसी अवस्था में देख शकुनी जोर जोर से गर्जना करने लगा। इतने में ही पांडुनंदन नकुल होश में आकर मुंह बाए हुए यमराज के समान पुनः उस सुबल पुत्र का सामना करने के लिए खड़े हो गए। नकुल ने कुपित होकर शकुनी को 60 बाणों से छा दिया, फिर उसकी छाती में अनेक नाराज मारे। तत्पश्चात नकुल ने शकुनी के धनुष को मुट्ठी पकड़ने के स्थान से काट दिया और तुरंत ही उसकी ध्वजा को भी काटकर रथ से भूमि पर गिरा दिया। इसके बाद एक पैने एवं तीखे बाण से पांडुनंदन नकुल ने शकुनी की दोनों जांघों को विदीर्ण करके उसे नीचे गिरा दिया। हे महाराज, उस बाण से अत्यंत घायल हुआ शकुनी एक कामी पुरुष की भांति रथ के ध्वज दंड का आलिंगन करता हुआ रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हे राजन, आपके साले को बेहोश पड़ा देख सारथी रथ के द्वारा शीघ्र ही उसे सेना के आगे से दूर हटा ले गया। फिर तो वहां कुंती के पुत्र और उनके सेवक बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार रणभूमि में अपने शत्रु को परास्त करके क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी नकुल ने अपने सारथी से कहा, हे सूत, मुझे द्रोणाचार्य की सेना के पास ले चलो। हे राजन, माद्री कुमार का वह वचन सुनकर सारथी ने उन्हें शीघ्र ही द्रोणाचार्य के समीप पहुंचा दिया। हे राजन, उधर द्रोणाचार्य के साथ युद्ध की इच्छा लिए आते हुए शिखंडी को रोकने के लिए शरदवान के पुत्र कृपाचार्य बड़े वेग से आगे बढ़े। द्रोण रक्षक कृपाचार्य को शीघ्रता पूर्वक आते देख हंसते हुए से शिखंडी ने उन्हें 9 भल्ल बाणों से बींध डाला। हे महाराज, तब आपके पुत्रों का प्रिय करने वाले कृपाचार्य ने शिखंडी को 5 बाणों से बींधकर फिर 20 बाणों से उसे घायल कर दिया। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय शंबरासुर और इंद्र में जैसा युद्ध हुआ था, वैसा ही महान युद्ध उन दोनों में भी हुआ। उन दोनों रणदुर्मद वीर महारथियों ने वर्षा काल के 2 विशाल मेघों के समान आकाश को बाण समूहों से व्याप्त कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ, स्वभाव से ही भयंकर दिखाई देने वाला वह आकाश उस समय और भी घोरतर हो उठा और एक भयानक काल रात्रि के समान प्रतीत होने लगा था। हे महाराज, शिखंडी ने उस समय एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर कृपाचार्य के विशाल धनुष को काट दिया। तब कृपाचार्य ने कुपित होकर सोने के दंड और अप्रतिहत धार वाली अर्थात अखंडित एक भयंकर शक्ति उसके ऊपर चलाई। अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को शिखंडी ने बहुत से बाण मारकर काट डाला। वह अत्यंत कांतिमती एवं प्रकाशमान शक्ति खंडित हो सब ओर प्रकाश बिखेरती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। हे महाराज, तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर पैने बाणों द्वारा शिखंडी को ढक दिया। यशस्वी कृपाचार्य द्वारा बाणों से आच्छादित हुआ रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी रथ के पिछले भाग में शिथिल होकर बैठ गया। हे राजन, युद्ध स्थल में शिखंडी को इस प्रकार शिथिल हुआ देख शरदवान पुत्र कृपाचार्य ने उस पर बहुत से बाणों का प्रहार किया, मानो वे उसे
उसे मार डालना चाहते हों। राजा द्रुपद के उस वीर पुत्र को युद्ध से विमुख हुआ देख पांचालों और सोमकों ने उसे चारों ओर से घेरकर उसे अपने बीच कर लिया। इसी प्रकार आपके पुत्रों ने भी विशाल सेना के साथ आकर द्विजश्रेष्ठ कृपाचार्य को भी अपने बीच में कर लिया। फिर वहां दोनों दलों में घोर युद्ध होने लगा। हे राजन, चारों ओर एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले घुड़सवारों और हाथी सवारों के संघर्ष से वह रणभूमि अत्यंत दारुण प्रतीत होने लगी। हे महाराज, दौड़ते हुए पैदल सैनिकों के पैरों की धमक से वह पृथ्वी भयभीत अबला के समान कांपने लगती थी। हे राजन, मदमस्त विशाल हाथी मद की धारा बहाने वाले दूसरे गजराजों से सहसा भिड़कर एक दूसरे को यत्न पूर्वक काबू में कर लेते थे। उस रणभूमि में घुड़सवार घुड़सवारों से और पैदल पैदलों से भिड़कर एक दूसरे को लांघकर आगे नहीं बढ़ पाते थे। उस रात्रि के समय दौड़ते, भागते और पुनः लौटते हुए सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। हे राजन, रथों, हाथियों और घोड़ों पर जलती हुई मशालें आकाश से गिरी हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण जगत में फैला हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इधर उधर जलती हुई मशालों से वहां का भयानक अंधेरा नष्ट हो गया था। धूल और अंधकार से व्याप्त आकाश, पृथ्वी, दिशा और विदिशाएं उन प्रदीपों की रोशनी से पुनः प्रकाशित हो उठी थी। हे भारत, उस रात्रि के समय जब वह भयंकर कोलाहल पूर्ण संग्राम चल रहा था, तब योद्धाओं को कुछ भी पता नहीं चलता था। हे भरतश्रेष्ठ, उस सम्रांगण में मोहवश पिता ने पुत्र का वध कर डाला और पुत्र ने पिता का, मित्र ने मित्र के प्राण ले लिए। मामा ने भांजे को मार डाला और भांजे ने मामा को। अपने पक्ष के योद्धा अपने ही सैनिकों पर तथा शत्रु पक्ष के सैनिक भी अपने ही योद्धाओं पर परस्पर आघात तथा प्रहार करने लगते थे। इस प्रकार रात्रि में वह युद्ध पूर्णतः मर्यादा रहित होकर कायरों के लिए अत्यंत भयानक हो उठा था। द्रोण पर्व अध्याय 170। हे राजन, जिस समय वह भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर दी। अपने श्रेष्ठ धनुष पर बाणों का संधान करके बारंबार प्रत्यंचा खींचते हुए उसने द्रोणाचार्य के स्वर्ण भूषित रथ पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से आते हुए धृष्टद्युम्न को पांडवों सहित पांचालों ने घेरकर अपने बीच में कर लिया। धृष्टद्युम्न को इस प्रकार रक्षकों से घिरा हुआ देख आपके पुत्र भी सावधान होकर युद्ध स्थल में सब ओर से आचार्य प्रवर द्रोण की रक्षा करने लगे। उस रात्रि के समय वे सागर दृश्य दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गई। हे महाराज, उस समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की छाती में तुरंत ही 5 बाण मारे और सिंह के समान गर्जना की। तब द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न को 25 बाणों से घायल करके एक दूसरे भल्ल के द्वारा उसके घोर टंकार करने वाले धनुष को काट दिया। हे भरत श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए हुए धृष्टद्युम्न ने रोषपूर्वक उस टूटे हुए धनुष को तुरंत फेंक दिया। तदनंतर क्रोध से भरे हुए प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का विनाश करने की इच्छा से दूसरा श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया। फिर उस पांचाल वीर ने उस विचित्र धनुष को कान तक खींचकर उसके द्वारा द्रोणाचार्य का अंत करने में समर्थ एक भयंकर बाण छोड़ा। उस महासमर में बलवान वीर के द्वारा छोड़ा हुआ वह घोर बाण उदित होते हुए सूर्य के समान उस सेना को प्रकाशित करने लगा। हे राजन, उस भयंकर बाण को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी कहने लगे कि द्रोणाचार्य का कल्याण हो। हे राजन, आचार्य के रथ की ओर आते हुए उस बाण के कर्ण ने एक सिद्धस्थ योद्धा की भांति 12 टुकड़े कर डाले। उस महाधनुर्धर कर्ण के द्वारा टुकड़ों में कटा हुआ वह बाण विषहीन भुजंग अर्थात सर्प के समान तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर धृष्टद्युम्न पर कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5 और स्वयं द्रोण ने 7 बाण छोड़े। फिर शल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाणों से उन पर आघात किया। हे राजन, इस प्रकार सभी महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ पांचाल राजकुमार पर अपने अपने बाणों का प्रहार किया। उस घोर युद्ध में द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए आए हुए उन 7 वीरों द्वारा घायल किए जाने पर भी धृष्टद्युम्न ने बिना किसी घबराहट के उन सबको 3-3 बाणों से बींध डाला। फिर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण तथा आपके पुत्र दुर्योधन को भी धृष्टद्युम्न ने घायल कर दिया। उस धनुर्वीर धृष्टद्युम्न के बाणों से शत विक्षत होने पर भी उन सभी योद्धाओं ने पुनः धृष्टद्युम्न पर 5-5 बाणों से आघात किया। वहां प्रत्येक महारथी ने उन पर प्रहार किया था। हे राजन, उस समय द्रुमसेन अर्थात राजा शल्य का चक्र रक्षक ने अत्यंत कुपित होकर एक बाण से धृष्टद्युम्न को बींध डाला। फिर तुरंत ही अन्य 3 बाणों से उन्हें घायल करके वह जोर से बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब धृष्टद्युम्न ने शिला पर तेज किए हुए 3 तीखे एवं प्राण घातक बाणों द्वारा द्रुमसेन
वृषसेन को घायल कर दिया। फिर दूसरे भल्ल बाण द्वारा उस पराक्रमी वीर ने द्रुमसेन के कांतिमान कुंडलों द्वारा मंडित मस्तक को धड़ से काट गिराया। हे राजन, उस धड़ विहीन मस्तक ने अपने ओठ को दांतों में दबा रखा था। वह आंधी के द्वारा गिराए हुए एक पके फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात दृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे बाणों द्वारा उन सभी योद्धाओं को पुनः घायल करके विचित्र युद्ध करने वाले राधापुत्र कर्ण के धनुष को अपने भल्ल बाणों से काट डाला। जैसे सिंह की पूंछ काट लेना अत्यंत भयंकर कर्म होता है, उसी प्रकार कर्ण अपने धनुष का काटा जाना सहन न कर सका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह दूसरा धनुष हाथ में लेकर लंबी सांस खींचता हुआ महाबली दृष्टद्युम्न की ओर बढ़ा और उन पर बाण समूह की वर्षा करने लगा। कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देख उन 6 श्रेष्ठ रथी वीरों ने पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उन्हें तुरंत ही घेर लिया। हे राजन, आपकी सेना के इन 6 प्रमुख वीर योद्धाओं के सामने खड़े हुए दृष्टद्युम्न को हम लोग मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ ही मानने लगे थे, किंतु उसी समय दशार्ह कुल रत्न सात्विकी बाणों की वर्षा करते हुए वहां पराक्रमी दृष्टद्युम्न के पास आ पहुंचे। वहां आते हुए सात्विकी को राधापुत्र कर्ण ने सीधे जाने वाले 10 बाणों से बींध डाला। हे महाराज, तब सात्विकी ने भी समस्त वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया और कहा, खड़े रहो, भाग मत जाना कर्ण। हे राजन, उस समय बलवान सात्विकी और महामनस्वी कर्ण का वह संग्राम राजा बलि और इंद्र के युद्ध जैसा प्रतीत होता था। अपने रथ की घरघराहट से क्षत्रियों को भयभीत करते हुए सात्विकी ने कर्ण को घायल कर दिया। हे महाराज, बलवान सूतपुत्र कर्ण भी अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा सात्विकी के साथ युद्ध करने लगा। कर्ण ने शीनी पौत्र सात्विकी को विपाट, कर्णी, नाराज, वत्सदंत, शूर तथा अन्य अनेक बाणों से शत विक्षत कर दिया। इसी प्रकार श्रेष्ठ वीर सात्विकी भी कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों का वह युद्ध समान रूप से चलने लगा। हे महाराज, आपके अन्य योद्धा तथा कर्ण का पुत्र वृषसेन ये सब के सब चारों ओर से तीखे बाणों द्वारा सात्विकी को बींधने लगे। इससे कुपित हुए सात्विकी ने उन सब योद्धाओं तथा कर्ण के अस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके वृषसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। सात्विकी के बाण से घायल हो बलवान वृषसेन धनुष छोड़कर मूर्छित हो रथ पर ही गिर पड़ा। तब वृषसेन को मारा गया मानकर कर्ण पुत्र शोक से संतप्त हो सात्विकी को बाण वर्षा से पीड़ा देने लगा। कर्ण से पीड़ित हुए महारथी युयुधान बड़ी उतावली के साथ कर्ण को भी अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा बारंबार बींधने लगे। कुछ ही क्षण में वृषसेन मूर्छा से बाहर आ गए। तब सात्विकी ने कर्ण को 10 और वृषसेन को 7 बाणों से घायल करके उन दोनों के दस्ताने और धनुष काट दिए। तब उन दोनों ने भी दूसरे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने तीखे बाणों द्वारा सात्विकी को बींधना आरंभ किया। हे राजन, जब वहां वीरों का विनाश करने वाला वह संग्राम चल रहा था, उसी समय वहां गांडीव धनुष की गंभीर टंकार ध्वनि बड़े जोर जोर से सुनाई देने लगी। हे राजन, अर्जुन के रथ का गंभीर घोष और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर कर्ण ने दुर्योधन के समीप जाकर उससे इस प्रकार कहा, हे राजन, ये कुंती कुमार अर्जुन हमारी सेना का संहार और मुख्य मुख्य कुरुवंशी श्रेष्ठ पुरुषों का वध करके अपने धनुष पर टंकार दे रहा है। उधर मेघ के समान पार्थ के रथ की घोर घरघराहट भी सुनाई दे रही है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि अर्जुन वहां अपने अनुरूप ही युद्ध कर रहा है। हे राजन, हमारी इस सेना को अर्जुन अनेक भागों में विभक्त कर उन्हें तितर बितर कर रहा है। हमारे बहुत से सैन्य दल कहीं भी ठहर नहीं पाते हैं। हमारी सारी सेना अनेक टुकड़ियों में बंटकर भागने लगी है। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से डरकर भागते हुए मुख्य योद्धाओं का महान आर्तनाद सुनाई पड़ रहा है। इस रात्रि के समय जो अर्जुन के रथ के समीप नगाड़ों की ध्वनि हो रही है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अर्जुन के रथ के आसपास जो भांति भांति के हाहाकार, बारंबार सिंहनाद तथा अनेक प्रकार के और भी बहुत से शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, उनको भी तनिक श्रवण करो। यहाँ ये सात्वत वंशी सात्विकी इस समय हम लोगों के बीच में खड़ा है। यदि यहाँ इसे हम अपने बाणों का निशाना बना सकें तो निश्चय ही संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे। उधर द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न जो आचार्य द्रोण के साथ जूझ रहा है, वह हमारे श्रेष्ठतम शूरवीर योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिर गया है। राजन, यदि हम सात्विकी
तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को यहाँ मार डालें तो हमारी स्थायी विजय होगी, इसमें मुझे संदेह नहीं है। अतः हम लोगों को सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के समान इस वृष्णिकुल तथा पृषदकुल के इन दोनों महारथी वीरों को सब ओर से घेरकर मार डालने का प्रयत्न करना चाहिए। राजन, सात्विकी को बहुत से कौरव वीरों के साथ उलझा हुआ जानकर अर्जुन सामने से द्रोणाचार्य की सेना की ओर ही आ रहा है, अतः हमें बहुत से श्रेष्ठ महारथी वहां उनका सामना करने के लिए भेजने चाहिए। जब तक अर्जुन यह स्पष्ट रूप से नहीं जान लेता कि सात्विकी शत्रुओं से घिर गया है, तब तक हम सभी शूरवीरों को बाणों का प्रहार करने में अधिकाधिक शीघ्रता करनी चाहिए। राजन, जिस उपाय से भी यहाँ ये मधुवंशी सात्विकी परलोकगामी हो जाएं, अर्थात मारे जाएं, अच्छी तरह से अपनी इस सुंदर नीति के द्वारा हमें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। हे राजन, जैसे इंद्र समरांगण में परम यशस्वी भगवान विष्णु से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण की सलाह मानकर अपने मामा सुबल पुत्र शकुनी से इस प्रकार कहा, मामा जी, तुम युद्ध में पीछे न हटने वाले सहस्त्रों हाथियों तथा उतने ही रथों के साथ तुरंत ही अर्जुन का सामना करने के लिए आगे जाओ। दुशासन, दुर्विशह, सुबाहु और दुष्प्रहदर्शन तथा बहुत से पैदल सैनिक आपके साथ पीछे पीछे जाएंगे। हे महाबाहु मामा, तुम वहां श्री कृष्ण, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा भीमसेन को भी मार डालो। हे मामा जी, जैसे देवताओं की आशा देवराज इंद्र पर लगी रहती है, उसी प्रकार मेरी विजय की आशा भी आप पर अवलंबित है। जैसे अग्नि कुमार स्कंद ने असुरों का संहार किया था, उसी प्रकार आप भी कुंती कुमारों का वध कर डालो। हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर शकुनी विशाल सेना और आपके अन्य पुत्रों के साथ कुंती कुमारों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। वह आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए पांडवों को भस्म कर देना चाहता था। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया। हे राजन, जब शकुनी पांडव सेना की ओर चला गया, तब विशाल सेना के साथ कर्ण ने युद्ध स्थल में कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही सात्विकी पर आक्रमण किया। इसी प्रकार अन्य सब राजाओं ने भी वहां सात्विकी को घेर लिया। तदनंतर द्रोणाचार्य ने भी धृष्टद्युम्न के रथ पर आक्रमण किया। उस रात्रि के समय वीर धृष्टद्युम्न और पांचालों के साथ द्रोणाचार्य का महान एवं अद्भुत युद्ध होने लगा था। द्रोण पर्व का 170वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि सात्विकी का दुर्योधन से, अर्जुन का शकुनी से तथा धृष्टद्युम्न का कौरवों से किस प्रकार युद्ध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।